पश्चिम बंगाल की तरफ रुख करेंगे किसान नेता राकेश टिकैत का ऐलान। बंगाल भी जाएंगे, कहा उन्होंने। बंगाल में किसान पंचायत करेगा किसानों का दल। बंगाल के किसान कृषि कानून से खफा हैं, राकेश टिकैत ने कहा। हालांकि उनसे ये पूछा गया कि आप चुनावों के मद्देनजर जा रहे हैं क्या बंगाल। उन्होंने कहा नहीं, हम गुजरात भी जाएंगे, महाराष्ट्र भी जाएंगे। लेकिन उन्हीं के साथ आंदोलन कर रहे एक और नेता है चढ़ूनी। उनका कहना यह है कि हाँ, हम वहां जाएंगे और कहेंगे चुनावों में पंचायत से संसद तक उस आदमी को वोट मत देना जो कृषि कानूनों के समर्थन में है। राकेश टिकैत आपको नजर आ रहे हैं। उनसे जब यह सवाल किया गया कि आप वहां जा रहे हैं, क्या आप चुनावों के मद्देनजर जा रहे हैं, उन्होंने मना किया। लेकिन बलबीर सिंह चढ़ूनी कहते हैं कि हाँ, हम जा रहे हैं, कहेंगे संसद हो या पंचायत, कोई भी जो भाजपाई है उसको मत घुसने देना अपनी जगह पर और उसको वोट भी मत देना। अब ये कहा जा रहा है कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट्स थे उनको बड़ा रेजिस्टेंस देखने मिला। कई जगहों पर तो उनको घुसने नहीं दिया जा रहा था। जरा इसको भी समझें। संगीत रागी जी के पास मैं जाना चाहता हूं। संगीत रागी जी, ये कैसे पूरा डायमेंशन पंजाब के भीतर चेंज हुआ? सबसे पहले बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जनवरी के महीने में हरियाणा के अंदर, चंडीगढ़ के अंदर स्थानीय निकायों का चुनाव हो रहा था। आप पता कीजिए कि कांग्रेस पार्टी कितनी जीती है वहां पे। वहां तो भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी। तो क्या उसे ये माना जाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी को किसान आंदोलन कृषि कानूनों पर मैंडेट मिल गया, कृषि कानून पर मैंडेट मिल गया था? ये ऐसा नहीं कहा जा सकता है। एक स्थानीय निकाय के चुनाव के आधार पर यह कहना पूरे एक राज्य के सारे राजनीतिक परिदृश्य का आकलन करना गलत होगा। हम ये भी कहना चाहेंगे कि पंजाब का ये जो किसानों का आंदोलन है, मूलतः पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, पंजाब के और हरियाणा के हरित क्रांति से उपजे हुए नौ धनाढ्य किसानों का आंदोलन था और है भी आज के दिन में। इसका न तो बिहार पर असर पड़ा है, न ही पूर्वी उत्तर प्रदेश पर असर पड़ा है, और बंगाल तो सुदूर बंगाल, इस सब में तो कोई बात ही नहीं है इसके बारे में। तो इसलिए इस आधार पर आकलन करना कि ये मैंडेट है, मुझे लगता है कि ये गलत होगा। अच्छा, अगर ये ना माना जाए कि ये किसान बिल पर मैंडेट है एक सेकंड के लिए, तो ये बताइए कि आपको क्या लगता है ये मैंडेट किस चीज के लिए है? और अगर मैंडेट किसी एक अमुक चीज के लिए है भी, तो बीजेपी उसमें प्रायोरिटी में नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3 पर क्यों नहीं है, 4 पर क्यों है? देखिए, हाँ, इसका कारण मैं बता। देखिए, पिछली बार जब चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ी थी, तो भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल, इन दोनों के बीच में गठबंधन था। ये दोनों यदि साथ आ जाते हैं तो वहां पर चुनाव में इनकी विजय होती है। अकाली दल यदि अकेले लड़ता है पंजाब में चुनाव, तो वो कभी भी विधानसभा के अंदर भी सत्ता में नहीं आ सकता है, क्योंकि कांग्रेस एक वहां पर बड़ी ताकत है। और भारतीय जनता पार्टी भी यदि अकेली वहां पर लड़ती है सत्ता में, तो भी उसके लिए उतना बड़ा जनाधार नहीं है। ये जो आपने बात कही है संगीत रागी जी, इसको बहुत सुनील चोपड़ा कुछ इशारा कर रहे हैं। अभी यहीं पर 10 सेकंड आऊंगा ना, अभी तो आगे भी आ रहा हूं आपके पास। अभी बात पूरी करनी है आपको? ठीक है, कर लीजिए। मैं 10 सेकंड। देखिए, मेरा तो अपना इससे अलग ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने अकाली दल के दबाव में अपने नेतृत्व को पंजाब की जमीन पर हमेशा हर साल दर साल रादर कमजोर किया है। यदि भारतीय जनता पार्टी वहां अकेली सत्ता के रूप में खड़ी होती, तो आज वहां पंजाब के अंदर उसका परिदृश्य कुछ अलग होता। ठीक है। लेकिन अकाली दल के साथ गठबंधन का धर्म निभाने के चक्कर में अपनी ही संगीत रागी जी वो भी यही कहते हैं कि भाजपा जो थोड़ा बहुत बढ़ी वो हमारे साथ बढ़ गई, लेकिन जो सामने दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि फायदा ना आपको हुआ ना उनको हुआ अलग होकर।